चलिए प्यारे दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और आज ये लेक्चर 3 है, ठीक ना। लेक्चर 3 में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही VVI क्वेश्चन है, जो कि अगले साल में पूछा जा सकता है। इसके पहले मैंने दोस्तों 2 लेक्चर बढ़िया तरीक़ा से बता दिया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम लेक्चर 3 डिटर्मिनेंट का बताएंगे, और 2018, 2017, 2016 जो नीचे पूछा गया उसका, 2018 से जो भी ऊपर 19, 20, 21, 22, 23, 24 जो भी पूछा गया है वो मैंने सब आपको हल करके प्ले लिस्ट बना दिया है। और आज हम 2018 और 2018 से नीचे वाला सवाल को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, और बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से करेंगे। इसके पहले मैंने क्या किया, पहले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फिर मैट्रिक्स का ख़त्म किया। उसका भी आप जाके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगभग 75% आता है और हमको 50% का ही जवाब देना होता है। तो जाके आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सोल्व कीजिए और बढ़िया तरीक़ा से उसका क्या कीजिए, मॉक लगाइए और मज़ा आ जाएगा रिजल्ट में। चलिए आज का मेरा, इसके पहले मैंने पूरा 11 क्वेश्चन सोल्व करा दिया। आज हम 12 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे, और 12 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, साबित कीजिए कि, साबित क्या करना है, जो ये डिटर्मिनेंट है इसको हल करने पर इतना आता है, ठीक ना। अब ये डिफरेंट हो गया। मैं पिछले क्लास में तक मैंने क्या आपको बताया था, मतलब कि 0 मतलब कि 2 अवयव को घटाइए, 2 एलिमेंट को घटाइए या जोड़िए और 0 लाइए। अगर 0 नहीं है, अगर 1 दिया है तो 1 को 0 में बदलिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा यहाँ पर सीधे हमको सिद्ध करके इतना लाना है। और कैसे लाना है हमको यहीं से पता चलेगा, ठीक ना। बस जो लाना है उसको फॉलो करते हमको जाना है। जैसे ये लाना है, इसको देखते हुए हमको इसको सोल्व करना है, बस ना। इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, तो इसको हमको फॉलो करते जाना है, ठीक ना। और इसी को देखते हुए हम क्या करेंगे, इससे इसका मान निकाल लेंगे, इतना मान निकाल लेंगे। अब कैसे करेंगे वो आप देखिए। पहले हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा राइट हैंड साइड है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या दोस्तों, तो x प्लस ए बी और c है, ठीक, ये है। फिर मेरा क्या है, x है, फिर सॉरी x नहीं, a है, फिर मेरा क्या है, x प्लस b है और c है। फिर मेरा a है, b है और x प्लस c है, ये है। चलिए अब बताइए दोस्तों, कम से कम यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर तो डायरेक्ट यहाँ नहीं ला सकते कुछ भी करके। अब इसको मैंने क्या बोला, इसको फॉलो करते हमको जाना है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, क्या यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर ला सकता हूँ जोड़ के, घटा के? गुना नहीं होगा, अभी गुना नहीं कीजिए। जोड़ या घटा के हम एक्स स्क्वायर अभी ला सकते हैं? जी नहीं सर, नहीं ला सकते। लेकिन x प्लस ए प्लस बी प्लस सी ला सकते हैं। कैसे? तो जोड़िए, देखिए, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि रो 1 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, आ जाएगा। और जैसे ही हम संक्रिया लगाएंगे तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर डाउट ये है, हम संक्रियाएँ किस में लगाएं? चूँकि कॉलम रो को जोड़ रहे हैं तब आ रहा है। देखिए, रो को जोड़ रहे हैं तब आ रहा है, रो 1 को जोड़ रहे हैं, क्या रो 1 को जोड़ रहे हैं तब मेरा क्या आ रहा है, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा रो में नहीं लगेगा संक्रिया, कॉलम में लगेगा, क्योंकि रो देखिए ये है, कॉलम मेरा ये है, तो ये न जुट रहा है, कॉलम ने आपस में जुट रहा है, ठीक है, ये जुट रहा है आपस में, ये जुट रहा है, ये जुट रहा है। तो यहाँ से हम संक्रियाएँ लगाते हैं दोस्तों। क्या लगाएंगे संक्रियाएँ, देखिए, संक्रियाएँ किस में लगाएंगे आप अब कोई बच्चा कहेगा सर इस दोनों जोड़िए, तीनों जोड़िए, तो जोड़िएगा सर, तो 1a 2a 3a, 3a प्लस x आ जाता है। 3a प्लस x हमको लाना है? जी नहीं लाना है। लेकिन इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा x प्लस a प्लस b प्लस c आ जाएगा। तो हम संक्रिया किस में लगाते हैं, कॉलम 1 में। कॉलम 1 को हम चेंज करना चाहते हैं किस में, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करके ये लगा देते हैं। ये क्या करते हैं, लगा देते हैं। ये संक्रिया क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक, चल अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, C1 को चेंज करना है, मतलब कॉलम 1 ही हमारा चेंज होगा और बाकी जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है।
तो कॉलम 1 मेरा क्या होगा, चेंज होगा, और कॉलम 1 के जगह क्या लिखाएगा, तो इस तीनों के जोड़ के कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। चलिए पहले इसका सोल्व करते हैं, इस तीनों को जोड़िए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x, ये खराब हो गया मार्कर लगता है, क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों, x प्लस a प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी x है, ये a है, ये b है, ये c है, तीनों के जोड़िए तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस a प्लस b प्लस c। अब इस तीनों को जोड़िए, x प्लस a प्लस b, हम सिस्टमेटिक तरीके से लेंगे प्लस c, और बाकी जो मेरा कॉलम 2 है, ये मेरा क्या कॉलम 2 है, कॉलम 2 तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये b हो जाएगा, ये x प्लस b है तो x प्लस b, और ये b है b, और ये c है c, x प्लस c है तो x प्लस c, हमारा क्या आ जाएगा, a लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा दोस्तों, यहाँ से मैंने कॉलम 1 को चेंज करना चाहा था। कॉलम 1 को किस तरह हमने चेंज किया, तो इस कॉलम 1 में चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को जोड़ के। जब कॉलम 1 को चेंज हम कर रहे हैं इतना जोड़ के, तब हमारा x प्लस a प्लस b प्लस c आया, जो कि हमको क्या था, दिया हुआ था। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x प्लस ये था ना, x प्लस a प्लस b प्लस c, इसमें भी x प्लस a प्लस b प्लस c है, इसमें भी है x प्लस a प्लस b प्लस c, और इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 से क्या, यहाँ पर देखिए कॉलम 1 से, ये मेरा कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 से x प्लस a प्लस b प्लस c उभयनिष्ठ लेने पर या फिर कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर एक बार नीचे दिख रहा है कि नहीं, एक बार हम देख लें दोस्तों, नीचे दिखेगा आपको कि नहीं, एक लाइन दिख जाएगा, नहीं दिख रहा था लगता है क्या, चलिए ये हमको क्या कर रहा है, दिख रहा है। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉलम 1 से क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 में सभी जगह क्या x प्लस a प्लस b प्लस c है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस a प्लस b प्लस c, ये कॉमन ले लिया मैंने, और बचा क्या, इसके जगह पर 1 बचा, इसके जगह पर भी 1 बचा, और इसके जगह पर भी क्या बचा, 1 बचा, बाकी जो मेरा था वो लिखा जाएगा, b x प्लस b, और ये मेरा b है, और ये मेरा c है, c और x प्लस c, ये लिखा गया ना दोस्तों। चलिए आशा करते हैं दिख रहा होगा, आप नहीं जाएंगे उतना, ठीक ना, देख लेते हैं, अगर नहीं दिखेगा तभी भी ऊपर हम लिख लेंगे, ठीक है ना। दिख रहा है, थोड़ा सा कटा है लेकिन दिख रहा है। ये कुर्सी थोड़ा सा इधर कर देते हैं, नहीं तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ से देखिए 1 ले आया, मतलब मेरा कॉलम 1 में 1 है, ठीक ना, कॉलम 1 में 1 है, तो यहाँ से हम 0 तो ला सकते हैं एक दूसरे को घटा के। देखिए मज़ा तो तब आता है डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन सोल्व करने में, जब मेरा एलिमेंट 0 आ जाए, अगर 0 नहीं है कम से कम 1 आए, 1 आता है तो हम क्या करते हैं, घटा के 0 कर देते हैं। ठीक, बताइए यहाँ 1 से ज़्यादा 1 आ गया है, तो इस दोनों घटा देंगे 0 और इस दोनों घटा देंगे 0, 0 आ जाएगा, और 0 आने पर डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट सोल्व किया जा सकता है। ठीक ना, चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, संक्रियाएँ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, संक्रियाएँ क्या लगाएंगे दोस्तों, संक्रियाएँ क्या लगाएंगे। देखिए कुछ नहीं करेंगे, मान लीजिए देखिए ये भले ही कॉलम 1 में मेरा 1 1 है, लेकिन घटेगा क्या, रो घटेगा। क्या घटेगा, रो घटेगा, उल्टा हो जाता है, जिसे आप समझ रहे हैं। ये मेरा देखिए कॉलम में है तो कॉलम घटेगा, कॉलम तो दोस्तों ऐसे से हो जाएगा, तो ये इसमें घट के क्या करेगा, कुछ नहीं। कॉलम में 1 1 है लेकिन घटेगा मेरा रो घटेगा तब नहीं, ये 1 में 1 जाएगा 0, तो ये 1 में 1 जो है ये अलग पंक्ति में है, रो में है, और ये 1 है अलग पंक्ति में है। जब अलग अलग में है तब ना घटेगा 0 होगा, जब एक ही में रहेगा तो कैसे 0 हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर रो में लगाएंगे, किसमें, रो में। तो हम क्या करते हैं, हम मेरा मन है रो 2 में घटाते हैं रो 1 के, संक्रिया लगा रहे हैं रो 2 में रो 2 माइनस रो 1, तथा उधर थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, तथा रो 3 में लगा रहे हैं रो 3 माइनस रो 1 लगाने पर। ये संक्रिया हम क्या करें दोस्तों, लगा रहे हैं, ये संक्रिया हम क्या करें दोस्तों, लगा रहे हैं। अब बताइएगा, क्योंकि हमको 2 ही बार 0 लाना है, 3 बार 0 ला के हमको 0 यहाँ से यहाँ ले आएंगे, फिर मेरा 0 यहाँ पर मिलवे नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, इसमें पहले इसको घटा देंगे, फिर इसमें फिर इसको घटा देंगे, मतलब 2 0 यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पर मेरा क्या है, x प्लस a
प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी है। अब बताइए क्या मेरा रो 2 को चेंज करना है। रो टू ये है, ये मेरा क्या रो 2 है, और ये मेरा क्या रो 3 है। मेरा रो 1 है वो तो जै को तय लिखा जाएगा, मतलब 1 बी और सी, ठीक ना। अब बताइए फिर मेरा क्या करा है, रो 2 को चेंज करना है, मतलब रो 2 है एक एक्स प्लस बी प्लस ये सब चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, तो रो 2 माइनस R1 में, मतलब रो 2 माइनस रो 1 में। रो 2 चेंज करना है, रो 2 के चेंज करना किस में, रो 2 माइनस रो 1 में। चलिए चेंज कीजिए। तो रो 2 में क्या करना है, घटाना है, रो 2 के चेंज करना है, ठीक ना। किस में चेंज करना है, तो रो 2 माइनस रो 1। तो रो 2 को रो 1 में घटा दीजिए, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, एक्स प्लस बी माइनस बी, एक्स प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी माइनस बी। इसमें घटा रहे हैं, वही तो बोल रहा है रो 2 में रो 1 को घटाइए, रो 2 में रो 1 को घटाइए, तो रो 2 मेरा क्या एक्स प्लस बी है यहाँ ये एलिमेंट, तो एक्स प्लस बी दे दिए, और घटा रहे हैं क्या रो 1 के, तो रो 1 में क्या है इस एलिमेंट बी है, तो बी को घटा दिए। फिर मेरा क्या है यहाँ सी है, और सी में सी जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ भी देखिए बी से बी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बी से बी क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट हम एक्स लिख देते हैं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं एक्स लिख देते हैं, ठीक। ये तो काम तमाम हो गया। अब बताइए यहाँ पर घेर देते हैं, ठीक ना। बताइए अब इसका काम खत्म हो गया। अब रो 3 को चेंज करना है, तो रो 3 को चेंज किस में करना है, तो रो 3 में रो 1 को घटा के, तो बताइए इसमें इसको घटा दीजिए, तो 1 माइनस 1 तो 0, बी माइनस बी 0। अब एक्स प्लस सी में घटाना है किसको, सी को, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, मेरा बचेगा क्या एक्स, तो इसको क्या करते हैं हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक। अब बताइए दोस्तों यहाँ पर मेरा क्या हो गया, देखिए सबसे ज़्यादा 0 किधर है, इधर है, कॉलम में है, कॉलम 1 में सबसे ज़्यादा 0 है, तो हम क्या करेंगे कॉलम 1 के सापेक्ष क्या करेंगे, आप प्रसार कर देंगे, क्योंकि 2 0 आ गया है, 2 0 आ गया है तो मज़ा आने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, कॉलम 1 ये मेरा क्या कॉलम 1, तो कॉलम 1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, कॉलम 1 के सापेक्ष क्या करेंगे दोस्तों, हम प्रसार करेंगे। तो ये जो मेरा लिखा है वो तो लिखा जाएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। अब इसके सापेक्ष हमको क्या करना है, प्रसार करना है। तो प्रसार कैसे होता है, देखिए कैसे होता है हम बताते हैं आपको। ये इधर से लिखा जाता है एक, पहला वाला ये लिखाएगा एक, जो कि प्लस में लिखाएगा, ठीक, ये लिखाएगा, और यहाँ पर क्या करना है इस तरह से कर देना है। फिर ये दूसरा वाला ये प्लस ये माइनस ये प्लस होता है, फिर माइनस 0 लिखना है, फिर इस तरह लिख देना है आपको, फिर प्लस 0 लिखना है, और फिर इस तरह लिख देना, और इस तरह सोल्व करना है। आप बताइए इस तरह कर दिए। अब यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है, एक प्लस लेते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, अगर फिर अगला आता है तो फिर माइनस लेते हैं। अब ये एक यहाँ पर है ना, यहाँ पर 1 है, तो 1 क्या करेगा, इधर तोप चलाएगा और इधर तोप चलाएगा, इसको मार देगा, इसको मार देगा, बचेगा x 0 0x, ये बचेगा। अब 0 का बारी आया, अब 0 कहेगा हम भी तोप चलाएंगे भाई, तुम कितना चलाएगा, अब 0 कहेगा भाई हम x, ये माइनस 0 है, ये चूँकि ये माइनस 0 है, ठीक ना। अभी ये मिटा देते हैं, क्या कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक ना। ये 0 माइनस में है क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी लगा रहता है। अभी 0 तोप मारेगा, 0 इधर सामने तोप मारेगा, इधर सामने तोप मारेगा, और इधर सामने तोप मारेगा, तो देखिए इसको कैंसिल कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा, और इसको कैंसिल कर देगा। बचा मेरा क्या BC 0x, क्या बचा BC 0x, ये बचा। अब इस 0 का बारी है, ये 0 ख़त्म कर दिया, इसका भी कहानी ख़त्म हो गया। अब इस 0 का बारी है, तो इस 0 इधर तोप चलाएगा, इधर तोप चलाएगा, और इधर तोप चलाएगा, इधर तो कुछ है ये नहीं है, तो इसको कैंसिल कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा। मेरा बचेगा क्या बचेगा दोस्तों, मेरा B बचेगा, और C बचेगा, और X बचेगा, 0 बचेगा, ये बच गया, ये बचा ना। अब चलते हैं क्या करेंगे, अब गुना करते हैं। ये मेरा यहाँ पर क्या है दोस्तों, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एक यहाँ पर तो 1 दे देते हैं। इस डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करेंगे, तो तिरछा गुना करके, तो x गुने x स्क्वायर, और 0 गुने 0 -0। अब बताइए यहाँ पर -0 है तो -0, ठीक।
जीरो गुने, अब बताइए सीधी सी बात, जीरो से कुछ भी गुना होगा जीरो ही आएगा, जीरो से कुछ भी गुना आएगा तो जीरो ही आएगा, जीरो से कुछ भी गुना होगा तो जीरो ही आ जाएगा। ये समझ गए यहाँ तक, ठीक ना। चलिए आप एक स्टेप और बचा है, जिसके बाद क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर मेरा क्या है दोस्तों, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये है। और यहाँ पर देखिए सब जीरो हो गया, यहाँ पर क्या मेरा बच गया, एक्स स्क्वायर सीधा बच गया, और इस एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख देंगे, बाकी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यही हमको इक्वल टू राइट हैंड साइड में लाना था। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार देख लेते हैं आप सभी लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले क्वेश्चन पर हम फोकस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों, डिटर्मिनेंटर के क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक ना। ये 2018 था, अब 2017 देखते हैं, नहीं तो होगा एक आग और पगला पूछ देगा 2018 में पूछा होगा एक आग और। अभी तो देखें ही नहीं क्या अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, कैसा है, क्या बोल रहा है, उसका क्या कैटेगरी है, सिद्ध करने वाला है या कि क्या करने वाला है, मान निकालने वाला है। दोस्तों क्या करने वाला है, मान निकालने वाला है। तो मान कर रहा है हमको निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, मान निकालो भाई साहब। क्या कर रहा है दोस्तों, मान निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है 13, मान निकाले। क्या कर रहा है दोस्तों, मान निकाले। मान किसका निकालना है, मान निकाले, किसका निकालना है दोस्तों, हमको निकालना है x, किसको निकालना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर वाई क्यूब, वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड स्क्वायर जेड क्यूब, इसका मान निकालना है। और ये हमारा क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा गया था, यानी कि 2017 में हमारा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये 2016 क्वेश्चन है। इसका हमको क्या करना है दोस्तों, मान निकालना है। तो मान निकालना है, बहुत ही आसान मान निकालना हो जाएगा। देखिए इसमें भी x दिख रहा है कि नहीं, इसमें भी x दिख रहा है, सॉरी y दिख रहा है, इसमें भी z दिख रहा है, मतलब इसमें x कॉमन आ सकता है, इसमें से y कॉमन आ सकता है, इसमें से z कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे, लिखना है हमको क्या, ये रो 1 है, ये मेरा क्या दोस्तों, देखिए रो 1, ये मेरा क्या है दोस्तों, रो 1 है, और ये क्या मेरा रो 2 है, और ये मेरा क्या दोस्तों, रो 3 है। तो हम यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, रो 1 से x कॉमन, रो 1 से x, रो 2 से y तथा रो 3 से z कॉमन लेने पर, ये हम क्या करें, कॉमन ले रहे हैं। चलिए इससे x कॉमन ले लेते हैं, चलिए हाँ x कॉमन ले लिए। इससे y कॉमन ले लेते हैं, चलिए y कॉमन ले लिए। इससे z कॉमन लेते हैं, चलिए z ले लिए। बचा मेरा क्या, यहाँ से x कॉमन ही हो गया, बचा 1। यहाँ से 2 x है, एगो x चल गया, एगो x बचा। यहाँ 3 x है और एगो x चल गया, 2 x बचा। यहाँ y था मेरा एगो, वो y चल गया तो बचा मेरा कितना, 1 बचा। y उसके पास एक ही था, वो भी भाग गया तो एक ही y बचेगा। यहाँ पर मेरा y स्क्वायर है और एक y चल गया तो मेरा एक y बचा। यहाँ पर y मेरा 3 गो है और एक y गया तो मेरा 2 y बचेगा। यहाँ पर मेरा z के गो है, एगो है, एक z बाहर चल गया, मेरा बचेगा सिर्फ ओनली फॉर 1। यहाँ पर z स्क्वायर है, एक z बाहर आया, एक z बचेगा। यहाँ z की पावर q है, एक z बाहर गया, मेरा z स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ तक आप सबको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ समझने वाला यहाँ तक नहीं था, ठीक ना। तब पर भी हम बहुत बढ़िया तरीक़ा से आपको समझाएं। अब मेरा क्या आ गया दोस्तों, एक आ गया। एक आ जाता है तो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सोल्व करने में मज़ा आ जाता है, शानदार तरीके से मज़ा आता है। ये नहीं कि थोड़ा बहुत, मज़ा आ जाता है। मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 0 ला सकते हैं। अब जब 0 आ जाएगा तो डिटर्मिनेंट को सोल्व करना आसान हो जाएगा। चलिए हम 0 लाते हैं। क्या करेंगे, मान लीजिए देखिए भले ही कॉलम 1 में 0 है, लेकिन संक्रियाएं जो लगेगा वो मेरा पंक्ति में लगेगा, रो में लगेगा, ठीक ना। चलिए हम लगाते हैं रो 1 में संक्रियाएं,
R1 में लगा रहे हैं क्या, R1 माइनस R2। देखिए इसमें इसको घटा दिए 0 हो जाएगा कि नहीं, इसमें इसको घटा देंगे 0 हो जाएगा, तथा R2 में लगा रहे हैं क्या, R2 माइनस R3। R2 में क्या करें, R3 को घटा दे रहे हैं, ये लगाने पर या क्या करें दोस्तों, ये संक्रिया हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। ये संक्रिया हम क्या करते हैं दोस्तों, लगा देते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। चलिए एक बार दिख रहा है आप सभी को कि नहीं दिख रहा है, एक बार हमको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों बीच बीच में, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा फिर से। लेकिन इधर थोड़ा ज़्यादा घुस गया, इधर नहीं दिखता होगा इधर। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर मेरा क्या दोस्तों XYZ है, XYZ लिख देते हैं, XYZ है, XYZ लिख देते हैं, XYZ। देखिए हमको रो 1 को चेंज करना है, तो किस में, तो रो 1 को चेंज करना है रो 1 में रो 2 घटा के। तो 1 में से 1 गया 0, x में से y गया तो x माइनस बाई, एक्स स्क्वायर में से बाई स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। ये दोनों घटाना है, फिर ये दोनों घटाना है। तो 1 में 1 गया तो 0, और ये बाई है तो बाई, और ये मेरा क्या है वाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर, इसमें जेड स्क्वायर को घटाना है। और ये यहाँ पर 1 जेड स्क्वायर है, तो इसको हम क्या किया, लिख दिए। अब कोई कहेगा सर यहाँ पर भी मतलब C3 को C1 या में या C2 में घटा के 0 ला देते हैं। अरे भाई तो फिर तो अगर मेरा कॉलम 1 0 हो गया तो इसका मान 0 आ जाएगा, लेकिन इसका मान 0 नहीं होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, 0 नहीं होगा। यहाँ तक क्या सोल्व हो गया आप सबको। चलिए इसके आगे चलते हैं। आप कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। मेरा XYZ है ना, मेरा क्या दोस्तों यहाँ पर XYZ है, तो XYZ लिख देते हैं XYZ। और यहाँ पर देखिए 0 है तो 0, x माइनस बाई है तो x माइनस बाई। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है a प्लस बी, पहला वाला और दूसरा वाला जोड़ देते हैं, फिर पहला वाला दूसरा वाला घटा देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले दोनों को जोड़िए आपस में, तो एक्स प्लस बाई, फिर दोनों का आपस में क्या कीजिए, घटा दिए तो एक्स माइनस बाई। उसी तरह ये 0 है तो 0, बाई है तो बाई, ये मेरा क्या बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो एक बार दोनों को जोड़िए, तो बाई प्लस जेड को क्या किए, जोड़ दिए, फिर दोनों क्या करना है, घटा देना है बाई माइनस जेड। ये क्या होगा, घटा दिए बाई माइनस जेड, ये घेरा दे दिए। ठीक, और ये मेरा 1 जेड और जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन देख लीजिए। यहाँ देखिए x माइनस बाई यहाँ भी है, और x माइनस बाई यहाँ भी है। यहाँ देखिए हमारा क्या है, ऐसे किसे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पगला नीर कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर बाई माइनस जेड, बाई माइनस क्या कर रहे हैं, बाई माइनस जेड। तो यहाँ पर हम लिखवे नहीं किए क्योंकि इसमें इसको घटा रहे थे, तो बाई माइनस जेड छोड़ दिए। तो यहाँ पर क्या था मेरा, बाई माइनस जेड। तो यहाँ पर देखिए मेरा बाई माइनस जेड भी कॉमन यहाँ पर हो जाएगा मेरा, बाई माइनस जेड यहाँ भी क्या हो जाएगा, बाई माइनस जेड कॉमन। तो यहाँ से हमको क्या करना है, रो 1 से x माइनस बाई, रो 1 से x माइनस वाई, तथा रो 2 से बाई माइनस जेड कॉमन लेने पर, क्या किया, कॉमन लेने पर। चलिए कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या जाएगा, x माइनस बाई कॉमन ले रहे हैं। ठीक, सॉरी पहले जो मेरा बचा था यहाँ पर, पहले मेरा XYZ था तो XYZ लिख देते हैं। फिर मेरा x माइनस बाई कॉमन लिए हैं, फिर मैंने क्या क्या, बाई माइनस जेड कॉमन लिया। ठीक, x माइनस बाई माइनस जेड मेरा बचा क्या, यहाँ पर 0, यहाँ पर x माइनस बाई था और x माइनस बाई मैंने क्या क्या कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। यहाँ पर x प्लस बाई बचेगा क्योंकि x माइनस बाई बाहर हो गया, तो x प्लस बाई ख़त्म हो गया। यहाँ पर 0 है तो 0, बाई माइनस जेड मैंने कॉमन ही ले लिया तो बचा मेरा 1, और यहाँ पर बाई प्लस जेड बचेगा क्योंकि बाई माइनस जेड मेरा बाई बाहर हो गया, तो बाई प्लस जेड, और यहाँ पर 1 जेड स्क्वायर। अब बताइए 2 को 0 आ गया तो क्या करेंगे, कॉलम में 2 को 0 आ गया, कॉलम 1 में 2 को 0 आ गया। 2 को 0 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जिसमें 0 आता है 2 को उसी के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। तो कॉलम 1 में मेरा 2 को 0 आया तो कॉलम 1 के सापेक्ष हम क्या करते हैं, कॉलम 1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। कॉलम 1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, कॉलम 1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, कॉलम 1 के सापेक्ष क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। यहाँ पर मेरा क्या है, x बाई जेड
एक्स बाई जेड, एक्स माइनस बाई माइनस जेड है तो बाई माइनस जेड। प्रसार किस तरह करते हैं देखिए, यहाँ पर जीरो है तो जीरो लिख देते हैं, फिर ऐसे, फिर अगला वाला माइनस में आएगा जीरो, फिर ऐसे, फिर अगला मेरा क्या आ जाएगा, थोड़ा सा बर्गर भी देना पड़ता है, थोड़ा सा बड़ा इस बार देते हैं क्योंकि इस बार बड़ा आने वाला है, ठीक। फिर अगला मेरा क्या आएगा जीरो, फिर अगला मेरा क्या आ जाएगा +1, ये आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, आप सबको दिख रहा होगा। चलिए, जीरो इधर मारेगा गोली, जीरो इधर मारेगा गोली, ये वाला जीरो खत्म, बचा क्या 1 बाई प्लस जेड, बाई प्लस जेड, इसको ख़त्म में कर दिया और इसको ख़त्म, तो बचा 1 बाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर, ये बचा। ये माइनस जीरो है तो माइनस जीरो पर चलते हैं, ये मेरा माइनस जीरो वाला, ये इधर ख़त्म करेगा, इधर ख़त्म करेगा और इधर ख़त्म करेगा। बचा मेरा क्या 1 बचा, एक्स प्लस बाई बचा, 1 बचा, एक्स प्लस बाई बचा, जेड बचा और जेड स्क्वायर बचा। अब 1 पर चलते हैं तो 1 क्या करेगा, 1 किसको ख़त्म करेगा, तो 1 करेगा इसको ख़त्म, 1 करेगा इसको ख़त्म, 1 करेगा इसको ख़त्म, 1 करेगा इसको ख़त्म, इधर ख़त्म हो गया, इधर ख़त्म हो गया। बचा मेरा क्या, बचा मेरा दोस्तों क्या बचा मेरा क्या 1 बचा, एक्स प्लस बाई बचा, 1 बचा और बाई प्लस जेड बचा। पहले आप सब लोग को दिख रहा है या नहीं, आप सब लोग को दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है, ठीक ना। एक स्टेप नीचे चल जाएं, हाँ जा सकते हैं, ठीक ना। चलिए, यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर जो है वो मैं लिख देता हूँ एक्स बाई जेड, एक्स माइनस बाई वाई माइनस जेड। ये इससे कोई भी गुना होगा जीरो हो जाएगा, जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो से गुना कुछ ही कीजिएगा जीरो, ये +1 है तो +1। बताइए, बाई प्लस जेड इंटू 1 तो बाई प्लस जेड माइनस क्या हो जाएगा मेरा, इस दोनों को गुना कीजिए, इस दोनों को, तो एक्स प्लस बाई, ठीक, इस तरह हो जाएगा, ठीक ना, एक्स प्लस बाई, इस तरह हो गया। चलिए, अब ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा मेरा एक्स बाई जेड है तो एक्स बाई जेड, फिर एक्स माइनस बाई वाई माइनस जेड है बाई माइनस जेड। अब यहाँ पर बताइए क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाई माइनस जेड है, यहाँ पर हम क्या ये जीरो जीरो हटाइए देते हैं। अब ये बाई प्लस जेड है तो बाई प्लस जेड, अब माइनस, अंदर माइनस गुना कीजिए तो माइनस एक्स और माइनस बाई, बाई से बाई कटा, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा एक्स बाई जेड इंटू एक्स माइनस बाई वाई माइनस जेड इंटू यहाँ पर जेड माइनस एक्स आ जाएगा। और फाइनली आंसर मेरा ये हो जाएगा, आप सब लोग को दिख रहा होगा। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 था ना, क्वेश्चन नंबर आप 14 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 मेरा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना, और जल्दी जल्दी इस बार सोल्व करेंगे दोस्तों क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक ना। चलिए, अगला मेरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख लीजिए। अगला भी क्वेश्चन है, मान निकालने वाला है, ठीक ना। अगला क्या है दोस्तों, मान निकालने के लिए कर रहा है, मेरे को मान निकालने के लिए कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, मान निकालें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, मान निकालें, मान निकालें, मान निकालें। किसका मान निकालना है, तो कोई आव्यूह ए है जिसका मान क्या है दोस्तों 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, ठीक ना। इसे है BC है, BC है, CA है और AB है। फिर मेरा क्या है A इंटू बी प्लस ए, A इंटू बी प्लस सी है, A इंटू बी प्लस सी है, B इंटू सी प्लस ए है, B इंटू सी प्लस ए है और C इंटू ए प्लस बी है। ये है, और ये हमारा क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये मेरा क्वेश्चन जो पूछा गया है 2015 में पूछा गया है। कब पूछा गया है दोस्तों, 2015 में, 2015 में। ये कब पूछा गया है, 2015 में।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना, सॉल्व करना है। चलिए पहले तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो गुना दिख रहा है इसको अंदर गुना कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका इसका ही होगा। तो अब यू ए है, अब यू ए बराबर जो है वो लिख देते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा मेरा 1BC, ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी, ये हो गया। ए 1 है तो 1, सी ए है तो सी ए, बी इंटू सी बी सी, बी इंटू ए बी, ये हो गया। 1 है तो 1, ए बी है तो ए बी, सी इंटू ए सी ए, और सी इंटू बी तो बी सी लिखिए या सी ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मैंने क्या क्या गुना कर दिया, मतलब गुना कर दिया, ठीक। अब बताइए दोस्तों, अब बताइए, अब यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आप कहिएगा सर एक एक आ गया तो घटा देते हैं, उससे भी एक यूनिक तरीका क्या हो सकता है, इस सब को जोड़िए 1 प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, मतलब इस तरह जोड़िए 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी ए लिख सकते हैं कि नहीं, पहले सी को हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर सी ए, ठीक। उसी तरह देखिए 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ख़त्म। 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब ये तीनों जोड़ दीजिए, तीनों क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक ना। हम यहाँ पर संक्रियाएँ लगा रहे हैं, किस में संक्रियाएँ लगा रहे हैं, संक्रियाएँ किस में लगा रहे हैं, संक्रियाएँ हम कॉलम 1 में लगा रहे हैं, संक्रियाएँ लगा रहे हैं किस में, कॉलम 1 में। तो कॉलम 1 में क्या करें, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को लगाने पर ये क्या किए हम लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, मस्त। इसका आंसर 0 आएगा, आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। ए बराबर, अब जोड़ दीजिए, ये तीनों क्या करना है, जोड़ना है। C1 को क्या करना है, चेंज करना है, ये तीनों जोड़ के, तो 1 प्लस, पहले ए बी लिख दीजिए, जोड़ना तो है ये, फिर बी सी लिख दीजिए, फिर हमारा क्या सी ए लिख दीजिए, ठीक, ये हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, हमको इसको लाना है आंसर, ये हो जाएगा। सो ऐसे नहीं, कॉलम 3 में लगा लीजिए, कॉलम 3 में, कॉलम 3 प्लस कॉलम 3 में लगाए, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ठीक है, इसमें लगा लीजिए, ठीक ना। तो कॉलम 3 में लगाना है, तो इस 1 है 1 1, यहाँ मेरा क्या है, बी सी है बी सी, और सी ए है सी ए, और ए बी है तो ए बी। कॉलम 3 में देखिए कैसे क्यों लगा रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। इस तीनों को जोड़ दीजिए, तो 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, फिर ये तीनों जोड़ दीजिए, 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, ये जोड़ दीजिए 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से हमको कुछ नहीं करना है, इसमें भी देखिए 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, प्लस क्या हमारा दोस्तों सी ए है, यहाँ भी देखिए 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, यहाँ भी 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, C3 से ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, C3 से कॉलम 3 से 1 प्लस ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या लेते हैं, कॉमन लेने पर, क्या करते दोस्तों, कॉमन लेने पर। जब ये कॉमन हम ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, आपस में क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर मेरा बच जाएगा, देखिए 1 बचेगा, 1 है तो 1 बचेगा, 1 है तो 1 बचेगा, यहाँ पर बी सी है तो बी सी बचेगा, और यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों, सी ए है तो सी ए, और ए बी है तो ए बी, सी ए पर और ए बी, यहाँ पर सब तरह ये सब कॉमन हो गया, तो 1 1 1 बच जाएगा। अब बताइए हमारा क्या हुआ, ये कॉलम 1 जो है कॉलम 3 के बराबर आ गया, इसलिए डेल्टा का मान क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, इसका मान क्या आएगा, सारणी का मान 0 आ जाएगा, ठीक। और 0 में कुछ भी आप क्या करेंगे, इसलिए 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को 0 से गुना, इसका पूरा मान कितना आएगा दोस्तों, 0, क्योंकि कॉलम 1 है कॉलम 3 के बराबर है। जब 2 कॉलम या 2 रो आपस में बराबर हो जाता है तो सारणी का मान कितना आता है, 0 आता है। सारणी का मान कितना आता है दोस्तों, 0 आता है।
चलिए सारणी का मान कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 इसका आंसर आ जाएगा। किसी में भी गुणा कीजिएगा 0, हमारा क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आज का लास्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। आज का लास्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे दोस्तों। और आज का लास्ट, इसके बाद देखिए दोस्तों कितना क्वेश्चन बचेगा मेरा, 1 2 3 4 5 6 गो बच जाएगा। हमको मजबूरी है एक क्वेश्चन कराना, 6 गो बचेगा। 3 क्लास में कर सकते हैं, 1 2 3, फिर 1 2 3। कितना टाइम लग गया है ये क्वेश्चन तीनों सोल्व करने में, एक बार देख लेते हैं। मेरा 35 मिनट लगता है। आप छोड़ देते हैं दोस्तों, अगले क्लास में आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप थोड़ा सा कमेंट भी खाली है उसको भी भर दीजिएगा। बाकी हम हैं ना दोस्तों आपके लिए, आपका बड़ा भाई, सब चीज़ दोस्तों सही होगा, ठीक ना। मैथ में पूरा 100 में 100 आएगा दोस्तों, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक ना। अभी हम प्रीवियस ईयर सोल्व करा रहे हैं और 1 महीना में प्रीवियस ईयर्स खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हम VVI क्वेश्चन सोल्व कराएंगे पूरा चैप्टर से। चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा।